नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पावर पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड्स, इट्स पावर इज। एक बॉडी है जो कि 20 जूल का वर्क 5 सेकेंड्स में कर रही है, तो उसकी पावर कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए है तो फॉर्मूला बेस्ड, पर इसको सॉल्व करने से पहले हम जाने तो कि पावर होता क्या है। देखिए पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम और वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितना वर्क कोई बॉडी कर रही है वो क्या बताएगा, पावर बताएगा। तो क्या कह सकते हैं, पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो W क्या है, वर्क डन है, और T क्या है, जितना टाइम लिया गया उस वर्क को करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करें, 20 जूल्स ऑफ वर्क, यानी W की वैल्यू कितनी दे दी, 20 जूल्स। टाइम कितना दे दिया, 5 सेकेंड्स। तो पावर कितनी हो जाएगी, 4। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो कितनी पावर हो गई, 4 वॉट। यानी एक बॉडी है जो कि 5 सेकंड में 20 जूल्स का वर्क कर रही है, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 वॉट्स हो जाएगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला, यानी 4 वॉट्स। अब देखिए इसी पे बेस्ड एक आके दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द पावर ऑफ ए पंप विच टेक्स 10 सेकेंड्स टू लिफ्ट, कितना टाइम ले रही है, देखिए 10 सेकेंड्स। टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर, कितने kg ऑफ वाटर, यानी मास कितना दे दिया है, 100 kg दे दिया है। टू ए वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, कितने मीटर हाइट पर, 20 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पंप है, एक पंप क्या कर रही है, उसको 100 kg वाटर मतलब ले जाने में 20 मीटर की हाइट पर 10 सेकंड्स लगते हैं। बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं जैसे घर में हम लोग पानी चढ़ाने के लिए पंप यूज करते हैं, तो टैंक हमारा ऊपर छत पे कहीं रखा हुआ होता है और पंप हमारा कहाँ होता है, ग्राउंड फ्लोर पे। तो हम उस पंप का यूज किस लिए करते हैं, ताकि वाटर को उस टैंक तक क्या कर सके, पहुंचा सकें। तो यहाँ एक पंप है, ये 100 kg का वाटर 10 सेकंड्स में 20 मीटर की हाइट तक ले जा रही है। तो इसमें हमको बताना है कि उसकी पावर कितनी है, यानी कितने पावर का मोटर लगा हुआ है, कितने पावर का वो पंप है, तो ये बताना है। तो अब देखिए पावर अभी हम पढ़ के आए, क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो अब देखिए यहाँ वर्क डन तो दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हमेशा वर्क डन W की वैल्यू ही दी रहे जूल्स में, कभी कभी ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी आ सकता है। तो वर्क डन होता क्या, हम जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट अपॉन टाइम। वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, वर्क होता है किसके, mgh अपॉन टाइम के। तो जब डायरेक्टली वर्क डन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे जो वैल्यूज हमको दे रखी होंगी। तो यहाँ पे हमको मास भी देखिए दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दे रखा है और हाइट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो यहाँ भी इजीली क्या कर लेंगे, पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए वैल्यूज लिख लेते हैं अपनी। मास कितना है, 100 kg है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाइट कितनी है, 20 मीटर है। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड्स लग रहा है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 गया 2000 वॉट्स, ये आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में सर्च कर लेते हैं, 1500 वॉट नहीं 4 के। तो देखिए कहीं 2000 वॉट्स तो नहीं दे रखा है, कहीं भी 2000 वॉट नहीं दिया, तो क्या मतलब सारे ऑप्शन गलत हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए 2000 वॉट है, तो ये ध्यान से देखिए 2000 वॉट कितने किलो वॉट के इक्वल आ सकता है। देखिए 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 वॉट्स, यानी 1 किलो वॉट में 1000 वॉट्स होते हैं। तो 2000 वॉट्स में कितने हो जाएंगे, 2 किलो वॉट हो जाएंगे, यानी 2000 वॉट्स कितना हो जाएगा, 2 किलो वॉट के इक्वल हो जाएगा। तो 2 किलो वॉट्स यहाँ दे रखा है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो जरूरी नहीं कि जो 2000 वॉट्स है तो 2000 वॉट्स ही डायरेक्टली ऑप्शन में दे दिया जाए, हो सकता है कि उसको कन्वर्ट किया हो किलो वॉट में, तो उसको सॉल्व करके ऑप्शन को हमको चेक करना होगा। ठीक है, तो 1500 वॉट्स तो नहीं था, पता चल गया। 4 किलो वॉट भी नहीं था, 200 वॉट्स भी नहीं था, यानी 2 किलो वॉट था। हमने कन्वर्ट किया 2000 वॉट्स में, तो हमको आंसर मिल गया। अब देखिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर, देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। रेजेस अ लोड ऑफ 0.2 kg एट अ कांस्टेंट। देखिए कितना लोड कितना दे रखा है, 0.2 kg का एट ए कांस्टेंट स्पीड थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस। कितना वर्टिकल डिस्टेंस दे रखा है, 3 मीटर, यानी 2 kg 0.2 kg का लोड 3 मीटर की हाइट तक ले जा रही है मोटर, कितने देर में, 2 सेकंड्स में ले जा रही है।
इफ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जो भी वैल्यूज यहाँ लिख रहा हूँ सीधे मतलब बहुत आसानी से इसको देखा जा सकता है। केजी है तो केजी क्या होगा, मतलब नाम बदल दिया, अब डायरेक्टली मास नहीं बोला, लोड बोला, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप यूनिट देख लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी को होगी क्या, एक केजी है, केजी किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, मास की होती है, तो यहाँ से मास पकड़ लिए। फिर मीटर हाइट की बात हो रही है, टाइम सेकंड, बहुत आसान। लोड ही कभी कभी दिक्कत होता है पहचानने में, कभी न्यूटन में दे रखा होता है, कभी केजीएफ में दे रखा होता है, कई तरह से वेट भी दे रखा होता है। तो वहां से आप फिजिकल क्वांटिटी देखिए कि किस मतलब यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी की, तो वो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, यानी मास दे दिया। हो सकता है डायरेक्टली मास ना बोले, यहाँ जैसे लोड बोल दिया, तो वही बात हो गई फिजिकल क्वांटिटी। हम देखेंगे कि उसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या है, ये मास की होती है, तो मास हो गया, हाइट हो गया, टाइम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द पावर इन डब्ल्यू डेवलप्ड बाय द मोटर इन रेजिंग द लोड। अब फिर से हमसे क्या पूछ लिया है, पावर पूछ लिया है। पावर पूछा किसमें, वॉट में। देखिए कहता पावर इन डब्ल्यू यानी वॉट में पूछा है, तो फिर से वैसे ही पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क डन का मतलब क्या होता है, mgh अपॉन टाइम होता है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। मास कितना है 0.2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट कितनी है 3 है, टाइम कितना दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.1 यानी 3 वॉट्स हो गए। यानी वॉट में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 वॉट। यानी उस मोटर की जो पावर है वॉट में वो कितनी है 3 है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आईसीएससी 2020 में आया है, 2 मार्क्स में आया था, यानी ये सेक्शन 1 का क्वेश्चन होगा, ये 2 मार्क्स में आया था। देखिए क्या बोल रहा है, क्रेन ए लिफ्ट्स अ हेवी लोड इन 5 सेकंड। देखिए क्रेन ए है जो एक हेवी लोड उठाती है 5 सेकंड में, वेयरएज अनदर क्रेन बी डज द सेम वर्क इन 2 सेकंड्स। एक क्रेन बी है वो उसी काम को 2 सेकंड्स में कर लेती है। कंपेयर द पावर ऑफ क्रेन ए टू दैट ऑफ क्रेन बी, यानी पावर क्रेन ए का पावर और क्रेन बी का पावर हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी रेशियो निकालना है। तो देखिए ये एक क्रेन है, मान लीजिए डब्ल्यू वर्क करती है, कितना टाइम लेती है, मान लीजिए T1 टाइम लेती है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड्स। अब एक क्रेन बी है वो भी डब्ल्यू वर्क ही कर रही है, बट वो कितना टाइम ले रही है, वो 2 सेकंड्स ले रही है। तो देखिए यहाँ मतलब क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि पावर जो क्रेन बी की पावर है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये उतना ही वर्क कर रही है कम टाइम में। तो अगर 2 बॉडीज है, एक कम टाइम में उतना ही वर्क कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले वाले बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल हुई। तो हमको यहाँ दोनों की पावर्स कंपेयर करनी है, यानी पावर ऑफ ए इज टू पावर ऑफ बी निकालना है। तो बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या करेंगे, पावर ऑफ ए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा W अपॉन T1। W तो वर्डन हमको पता नहीं है, मतलब वर्डन कर रही है, अब कुछ भी कर रही है, टाइम कितना ले रही है 5 सेकंड ले रही है, मान लीजिए आपकी इक्वेशन 1 हो गई। फिर क्या निकाल लीजिए, पावर भी निकाल लीजिए। डायरेक्टली भी किया जा सकता था, बट अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। वर्डन अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम T2 हो जाएगा। तो वर्डन इसमें क्या है, सेम है, दोनों में ही W वर्क हो रहा है। टाइम कितना ले रही है, 2 सेकंड्स ले रही है। तो ये देखिए क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या हो गया, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, पावर ए अपॉन पावर बी कर लेते हैं। तो W अपॉन 5 अपॉन W अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा W अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन W। तो W से W कैंसिल, कितना हो गया 2 अपॉन 5, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 2:5, यानी दोनों का पावर का जो रेशियो है 2:5। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पावर ऑफ ए मोटर भी 100 किलोवाट। देखिए एक मोटर है जिसका पावर कितना दे दिया है, 100 किलोवाट दे दिया है। तो सबसे पहले काम करेंगे कि किलोवाट से हम वाट में आएंगे। तो किलोवाट से वाट में आने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है 1000 वाट के। तो 100 किलोवाट कितना हो जाएगा 1000 वाट के। तो चलिए इसको देखेंगे बाद में। फिर लोड कितना रेस कर रही है 50,000 न्यूटन, यानी कि फोर्स एक तरह से। न्यूटन क्या है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, किस फिजिकल क्वांटिटी की, फोर्स की। तो 50,000 न्यूटन ले रखा है। अब पूछ रहा है एट वॉट स्पीड, यानी किस स्पीड से। देखिए पावर 100 किलोवाट है, एट वॉट स्पीड यानी 50,000 न्यूटन के लोड को किस स्पीड से वो मोटर क्या करेगी, रेस करेगी, उठाएगी। तो हमसे स्पीड पूछ लिया। अभी देखिए हम लोग पढ़ के क्या है, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है एक मोटर है 100 किलोवाट की उसकी पावर है, वो किस स्पीड से 50,000 न्यूटन के लोड को उठाएगी। तो अब देखिए हम लोग जो पावर के भी मतलब डेफिनेशन पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे, क्या वर्क डन पर यूनिट टाइम।
उसमें कहीं भी ऐसा वेलोसिटी मतलब स्पीड नहीं दे रखी थी कि मतलब स्पीड आ जाएगी तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें तो वर्क डन और टाइम है, स्पीड का तो कोई मतलब स्पीड की तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है। स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? कहने का मतलब ये है कि अगर हमको पावर दे रखी हो, फोर्स दे रखी हो, तो हम कैसे स्पीड तक पहुंचेंगे, मतलब स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे मोटर की। तो देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अब देखिए फॉर्मूला होता है क्या, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये क्या होती है पावर, ये क्या होती है, ये क्या होता है फोर्स, ये होती है वेलोसिटी। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा, पावर पी की वैल्यू दे रखी है और फोर्स दे रखी है क्या 50,000 न्यूटन। हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी पावर अपॉन फोर्स। तो पावर कितनी दे रखी है और फोर्स कितनी दे रखी है 50,000। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला पता है तो 0 से 0 कितनी वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर एक मोटर जिसकी पावर 100 किलोवाट है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से काम करेगी तो 50,000 न्यूटन के लोड को क्या कर लेगी, रेस कर ले जाएगी। अब देखिए अगर देखना चाहते हैं, अब मान लीजिए अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए फॉर्मूला यहाँ से ही आया है। मतलब इसी इक्वेशन की मदद से मान लीजिए क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और वर्क डन क्या होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सेकंड इक्वेशन हो गई। इस वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे तो पावर कितना हो जाएगा F इंटू एस अपॉन टी। तो फोर्स और एस अपॉन टी यहाँ से देखिए, एस अपॉन टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। तो स्पीड क्या हो गई v हो गई। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्पीड। ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ICSE 2017 में आया था, 2 मार्क्स में आया था।